ये है वक्त मीडिया। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, सीधे बाउंड्री के बाद 4 रन। जी हां दोस्तों, क्रिकेट 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 ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के बच्चे से लेके बूढ़े तक क्रिकेट उनकी नसों में खून की तरह दौड़ता है। सब लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, अपने अपने उनके फेवरेट खिलाड़ी भी हैं। जी हां दोस्तों, क्रिकेट पूरे साल आप देखते हैं, किसी न किसी फॉर्मेट में देखते हैं। जब आप कभी बात करते हैं तो क्रिकेट की इतनी दीवानगी होती है कि बातों में भी क्रिकेट की लैंग्वेज आती है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि क्रिकेट की लैंग्वेज में ये कहें तो इन्होंने सिक्सर लगा दिया, यानी आप किसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई क्या शॉट खेला है। आप क्रिकेट की बात नहीं कर रहे होते हैं, क्रिकेट नहीं देख रहे होते हैं, किसी की परफॉर्मेंस किसी के बारे में कह रहे होते हैं, लेकिन आप जुमले जो इस्तेमाल करते हैं वो क्रिकेट की भाषा में जो अल्फाज आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर क्रिकेट की भाषा में, क्रिकेट की लैंग्वेज में ज़िंदगी की बात करे, कोई शायर बात करे, ठीक है, तो किस तरह से करेगा। जी हाँ, यही बात आपको बताने वाले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर में। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर हापुड़ में, दिल्ली से 50 या 60 किलोमीटर दूर हैं हम। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं फराज चौधरी साहब। जी फराज साहब, जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं हमारे, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है, और जो भी मामलात आते हैं उनको आपने, मैंने सुना है कि कुछ शायरी के अंदाज में पिरोने की कोशिश की है, तो फिर देर किस बात की, हमारे सुनने वालों को बता दीजिएगा जो क्रिकेट लवर हैं कि किस तरह से आप शायरी को या ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को आप क्रिकेट की भाषा इस्तेमाल करते हुए बयान करते हैं। जी मेरी आज़ाद नज़्म है T20 मैच पर। सुनिए, जिंदगी T20 मैच बन के रह गई, जिंदगी T20 मैच बन के रह गई, 24 घंटे 20 ओवर बन के रह गए। वाह क्या बात है। 24 घंटे 20 ओवर बन के रह गए, बहुत मिली बॉल मगर कुछ कर ना सका, बहुत मिली बॉल मगर कुछ कर ना सका, बहुत मिली बॉल मगर कुछ कर ना सका, उम्मीद नेक्स्ट ओवर बन के रह गई। हाँ क्या बात है। देखिए कितनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बयान कर रहे हैं अपनी इस क्रिकेट नुमा नज्म में फराज चौधरी साहब। जब भी सुबह जिंदगी की क्रीज पे उतरा, जब भी सुबह जिंदगी की क्रीज पे उतरा, मेरी उम्मीद तमन्नाओं की बाउंड्री पे रह गई। हाँ क्या बात है। देखिए क्या बात बयान कर रहे हैं, और लैंग्वेज क्रिकेट की है। मायूस बैटिंग करी आज मैंने, मायूस बैटिंग करी आज मैंने, अधूरी बच्चों की कई ख्वाहिशें रह गईं। क्या बात है। सामने से आती बॉल को जज ना कर सका, सामने से आती बॉल को जज ना कर सका, जिंदगी LBW होते होते रह गई। आप देख सकते हैं आपकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव हम सबकी जिंदगी में आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि बस बच गए हम। जी रन आउट हो गया मगर उम्मीद बाकी है। क्या बात है। रन आउट हो गया मगर उम्मीद बाकी है, डॉक्टर की आस दुआओं के थर्ड एम्पायर पे रह गई, डॉक्टर की आस। ये जो बात आपने लिखी है, मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा लोगों को इसका मतलब थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करें कि ये क्या बात कही है। वैसे समझ में आ रही है मेरे, मगर मैं इन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको नहीं। कई बार ये होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं या बीमार होते हैं या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका हम इलाज तो कराते हैं, मगर डॉक्टर भी ये कहता है दवा मैंने दे दी है, आप दुआ करिए, आस रखिए। तो ऐसे ही बैट्समैन के साथ होता है, वो भाग रहा है, उसे उम्मीद तो है मैं क्रीज तक पहुंच गया, मगर एम्पायर भी कंफ्यूज है, वो सोच नहीं पा रहा है, तो थर्ड एम्पायर पे छोड़ देता है। तो यहाँ पे मेरा थर्ड एम्पायर ऊपर वाला है, उसके ऊपर उम्मीद छूट गई। क्या था ये शेर। रन आउट हो गया मगर उम्मीद बाकी है, रन आउट हो गया मगर उम्मीद बाकी है, डॉक्टर की आस दुआओं के थर्ड एम्पायर पे रह गई, 9 बॉल पर तो 6 मार दिया मैंने, 9 बॉल पे 6 मार दिया मैंने, 9 बॉल पर तो 6 मार दिया मैंने, मगर फ्री हिट होते होते रह गई। कभी कभी ऐसा होता है कि 9 बॉल पे आप 6 तो लगा देते हैं, लेकिन फिर एक फ्री हिट मिलती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते। आप उसी जिंदगी में भी ऐसे मकाम आते हैं, उनको बयान कर रहे हैं चौधरी साहब। फिर से सुनाइए। 9 बॉल पर तो 6 मार दिया मैंने, मगर फ्री हिट होते होते रह गई, कैच छूट गया खुश हूं मगर। अच्छा, कैच छूट गया खुश हूं मगर, बॉल ओवर की बस अब 2 ही रह गईं, बॉल ओवर की अब बस 2 ही रह गईं,
सेंचुरी डबल सेंचुरी बनती है सिर्फ मैच में, सेंचुरी डबल सेंचुरी बनती है सिर्फ मैच में, रियल लाइफ में तो बहुत आते आते हाफ सेंचुरी पे रह गए। वाह क्या है, बिल्कुल हकीकत। ये जो नज्म है इनकी, इसमें जो दावे हैं वो दलील भी हैं। वैसे शेर बहुत दिल के बहुत करीब गुजरा मेरे, आपके भी गुजरेगा। देखिएगा कि सेंचुरी डबल सेंचुरी बनती है सिर्फ मैच में। देखिए ये पहली लाइन आपके बिल्कुल हकीकत बयान कर रही है कि क्रिकेट में आप सेंचुरी लगा दीजिए, डबल सेंचुरी लगा दीजिए, ट्रिपल सेंचुरी भी लगती हैं, लेकिन जिंदगी में क्या होता है वो अगली लाइन में है। रियल लाइफ में तो बहुत आते आते हाफ सेंचुरी पे रहे। हाफ सेंचुरी मतलब आप देखा होगा, आप तब हम सब सुनते हैं कि भाई 50 की उम्र है, 60 की है, इससे ऊपर नहीं हो पाती। वो बहुत नसीब वाला है जिसकी सेंचुरी लग जाती है। क्यों साहब? हादसे हो जाते हैं। हाँ। नौजवान आजकल सुसाइड भी कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उस पे है कि सिर्फ मैच में आप सेंचुरी, डबल सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी आप देख सकते हैं, मगर रियल लाइफ में तो हमारे लिए 50 क्रॉस करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सेंचुरी डबल सेंचुरी बनती है सिर्फ मैच में, रियल लाइफ में तो बहुत आते आते हाफ सेंचुरी पे रह गए। तो देखा आपने, ये थे फराज चौधरी साहब, हापुड़ के नौजवान हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने शायरी में वो मकाम हासिल कर लिया, लेकिन इनको थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और क्योंकि हम हापुड़ में मौजूद थे और यहाँ हमने मुशायरा कवर किया, और इनके वालिद मोहतरम जनाब फसी चौधरी साहब भी जो है आपने देखा कितनी खूबियों के मालिक हैं। आप वीडियो में देखेंगे, दूसरे वीडियो में, और इनके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। तो देखा आपने दोस्तों, ये है फराज चौधरी साहब, क्या खूबसूरत इन्होंने नज़म सुनाई जो क्रिकेट की लैंग्वेज में थी, और क्रिकेट की बात भी हो रही थी और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की बात भी हो रही थी। दोस्तों ये जनाब फराज चौधरी साहब जो हैं हापुड़ में जनाब फसी चौधरी साहब के साहबजादे हैं, और फसी चौधरी साहब यहाँ पर एक अपनी जानी मानी शख्सियत हैं जो उर्दू को लेकर काम कर रहे हैं, अदब को लेकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम फसी चौधरी साहब ने दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, जहाँ मैं हापुड़ में हूँ, वहाँ पे ये किया है कि 1857 के जो शहीद हैं उनकी याद में पूरे हिंदुस्तान में इकलौता मेला लगता है, वो हापुड़ में है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो फसी चौधरी साहब जो हैं सीरियलों में काम कर चुके हैं, शायर भी हैं, राइटर भी हैं, उनके साहबजादे उनके नक्शे कदम पे चलना है। फराज साहब, आपने मुझे रात भी काफ़ी नज़में सुनाई, और मैं ये तो नहीं कहूँगा भी कि भाई आप पूरी तरह से शायर हो गए, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपने ये जो कुछ इतना बहुत सा लिखा है, ये आपने किसी शायर से, उस्ताद शायर से या किसी ऐसे जानकार से दिखाया? नहीं, अभी तक तो सिर्फ मैं लिखकर अपने पास रख रहा हूँ। जिनसे भी मेरी बात हुई, मेरे वालिद से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा अभी लिखो, अच्छा लिख रहे हो, क्योंकि लिखने के लिए आपके पास अच्छी सोच होनी चाहिए। अगर आप लिख दें और उसमें कोई मैसेज ना हो तो वो बेकार है लिखा हुआ, मैं समझता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अता कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ। जिस दिन ऐसा टाइम आएगा तो मैं ज़रूर उस्ताद शायर को दिखा के इसमें तरमीम करवा। अच्छा, आपके जो वालिद हैं वो रज़ा मुराद साहब से उनके काफ़ी मरासिम हैं, जी, काफ़ी अच्छे संबंध हैं, वो बहुत टाइम से हैं, फिल्म एक्टर। तो आपके यहाँ मैंने पिक्चर्स देखी हैं, ये जो हैं आपके वालिद के साथ, आप रज़ा मुराद साहब से भी मिले हैं? जी जी। तो उनको आपने कभी ये दिखाया? वो तो वैसे ही फिल्म के आदमी हैं। जी, मैं कई बार मैं उनके बचपन से उनकी गोद में खेला हूँ, उनके सामने पैदा हुआ। कई बार मैंने उन्हें जब लिखना शुरू करा तो मैं उन्हें अपने शेर, अपनी नज़्म सुनाता था, तो बहुत खुश होते थे और बहुत तारीफ़ करते थे, कहते थे लिखते रहो, अच्छा लिखो, एक दिन मौका आएगा मैं तुम्हें बॉम्बे बुलाऊंगा, पिक्चरों के लिए लिखना, और अच्छा लिखो, जिस सोच पे चल रहे हो उस सोच पे चलो, और ईमानदारी से लिखो, ईमानदारी का पीछा करो। तो हम ये समझें कि आने वाले वक्त में अल्लाह ऐसा करे कि आप फिल्मों के लिए भी लिखेंगे? जी इंशाल्लाह, देखिए ज़रूर लिखूँगा। तो देखिए, ये एतमाद है, ये भरोसा है। ये हैं नौजवान फराज चौधरी जो आपको एक ख़ूबसूरत नज़म जो है क्रिकेट नुमा ज़बान में, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में कुछ एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा था, हमारे नाज़रीन को वो सुना दीजिए, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, कि वो आपने कोई परिंदों वाला और हिंदू और मुस्लिम को पैगाम वाली बात कही है, वो ज़रूर सुनिएगा, फिर इनसे इजाज़त चाहते हैं। जी, मेरा शेर है, अब तो परिंदों का जीना भी मुहाल हो जाएगा, अब तो
परिंदों का जीना भी मुहाल हो जाएगा, मस्जिद से उड़ के बैठा जो मंदिर पे शिकार हो जाएगा। मस्जिद से उड़ के जो बैठा मंदिर पे शिकार हो जाएगा। देखिए कितनी गहरी सोच इन्होंने, जो दौरे हाजिर में आजकल सब कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं क्या माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान में, उसको एक शेर में परिंदों का सहारा लेके बयान करने की कोशिश की है। अब आप खुद सोचिए कि कहाँ बात कही है, कैसी बात कही है। बहरहाल आपको ये नज़म कैसे लगी, ये शेर कैसा लगा, इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा, क्योंकि आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे तो हो सकता है ये और एक कदम आगे बढ़ जाएं। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर हापुड़ से।